मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो हाल ही में रिलीज हुई है और इसकी IMDb रेटिंग है 8.1। इस हीरो की पहली मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी, जिसने चारों तरफ धूम मचा दी थी। इसलिए उस मूवी का नाम आपको पता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो मूवी की शुरुआत में हमें सम्राट अशोक के बारे में बताया जाता है कि अशोक एक शक्तिशाली योद्धा थे, जिन्होंने हर युद्ध में विजय प्राप्त की। लेकिन कलिंग युद्ध जीतने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि युद्ध में किसी का भला नहीं होता, ये सिर्फ विनाश लाता है, जिसमें लोग मरते हैं और परिवार तबाह हो जाते हैं। तो इस समझदारी के बाद अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया और फैसला किया कि अब वो कभी किसी लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। हालांकि अशोक के पास अलौकिक शक्तियां थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो इन शक्तियों को त्याग देंगे ताकि भविष्य में उनका कोई दुरुपयोग ना हो सके। इसलिए उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को 9 पवित्र ग्रंथों में बांट दिया। इनमें से 8 ग्रंथों में उनकी सिद्धियां यानी शक्तियां थी, जबकि 9वें ग्रंथ में उन्होंने अपनी इमोर्टैलिटी की शक्ति समाहित कर दी थी। यानी अगर कोई 8 ग्रंथों को हासिल कर ले और फिर 9वें ग्रंथ को भी प्राप्त कर ले तो वो अमर हो सकता है। लेकिन अशोक को डर था कि ये शक्तियां गलत हाथों में ना पड़े, इसलिए उन्होंने इन ग्रंथों को 9 योद्धाओं के हवाले कर दिया, जो दुनिया भर से थे, जैसे कोई चीन का, कोई अफ्रीका का, कोई यूरोप का। इस तरह हर क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली योद्धा इन ग्रंथों की देखभाल कर रहा था। साथ ही इन योद्धाओं को आदेश दिया गया था कि वो इन ग्रंथों की रक्षा करे और किसी भी कीमत पर बुरी शक्तियों के हाथ ना लगने दे। हालांकि 9वां ग्रंथ, जिसमें अमृतत्व था, उसे किसी योद्धा को नहीं सौंपा गया, बल्कि उसे उन महर्षियों को दिया गया जिनके पास भविष्य देखने की शक्ति थी, ताकि वो आने वाली चुनौतियों को भांपकर 9वें ग्रंथ की रक्षा कर सके। तो इस तरह समय बीता और ये ग्रंथ पीढ़ी दर पीढ़ी इन योद्धाओं के पास सुरक्षित बने रहे। तो आखिर में अब 175 पीढ़ियां बीतने के बाद कहानी प्रेजेंट में पहुंचती है, यानी सन 2000 में, जहां हमें हिमालय में बसा एक गुप्त आश्रम दिखाया जाता है, जहां वो 9वां ग्रंथ रखा गया है। अब इस आश्रम की प्रमुख अंबिका नाम की महंत होती है, जिसके पास भविष्य देखने की शक्ति है। फिर ध्यान में लीन होकर अंबिका को भविष्य का एक दृश्य दिखाई देता है, जहां उन्हें पता चलता है कि कुछ सालों बाद एक शक्तिशाली और दुष्ट आदमी उभरेगा, जो न सिर्फ इन ग्रंथों के बारे में जानता होगा, बल्कि उन्हें हासिल करने के लिए हर योद्धा को मार डालेगा। फिर 8 ग्रंथों के बाद वो 9वें ग्रंथ पर भी हमला करेगा और अमर होने की कोशिश करेगा। अब ये देखकर अंबिका डर जाती है और सोचती है कि इसे कैसे भी करके रोकना होगा, वरना ये दुष्ट आदमी ग्रंथों की शक्तियां हासिल करके अमर होकर पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा और उसे बर्बाद कर देगा। इसलिए अब अंबिका दुनिया भर के 8 योद्धाओं को बुलाती है और उन्हें सारी कहानी बताकर चेतावनी देती है कि वो अपने ग्रंथों की रक्षा के लिए और सतर्क रहें। साथ ही वो उनको सुझाव देती है कि सभी योद्धा एकजुट हो जाएं, ताकि भविष्य में उस दुष्ट आदमी के हमले का सामना एक साथ कर सके। लेकिन वो योद्धा अंबिका की बात नहीं मानते, क्योंकि उनके अंदर अपनी शक्तियों का घमंड होता है और वो सोचते हैं कि वो खुद इतने शक्तिशाली हैं कि किसी भी हमले को आसानी से नाकाम कर देंगे। उनके पास सैनिक भी हैं, इसलिए वो दावा करते हैं, हम इतने ताकतवर हैं कि किसी को भी आसानी से हरा देंगे। अब ये कहकर वो घमंड में अंबिका से विदा लेते हैं।